आप कैसे मैनेज कर लेते थे, इसके लिए भी टाइम, उसके लिए भी टाइम, थकते नहीं थे बिल्कुल भी? सर मेरी ट्रेनिंग इसकी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की बहुत रिगरस ट्रेनिंग है। सुबह 5 बजे से उठ के रात के 8 बजे तक आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, और इतना बॉडी एग्जॉस्टिंग वाले काम होते हैं, कभी ड्रिल हो रही है कभी परेड हो रही है, तो टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, अगर आपको करना है ना तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। संडे होते हैं, सैटरडे होते हैं ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग टाइम पे वो छुट्टी मिल जाती है। तो मैं ये सोचती थी अगर मैं फील्ड में आ गई तो वो संडे सैटरडे भी नहीं मिलेंगे, तो ये ट्रेनिंग अच्छी चांस है कि मैं पढ़ सकती हूँ। और रात में आते थे तो 8 से जैसे फ्री हो गए 8-9 बजे तक, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ लिए, या फिर कभी क्लासेस के बीच टाइम मिल रहा है तो उसमें पढ़ लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों अभी हम जीएस वर्ल्ड में हैं और ये जीएस वर्ल्ड का ऑफिस है मुखर्जी नगर में। रात को भी मैं यहाँ पे आया था, एक छात्र थे जो सर से मिलने आए थे। अभी एक और स्टूडेंट हैं जिनका नाम है प्रतीक्षा त्रिपाठी, जिनका 20 रैंक है और सर के पास आई हैं। और जैसा सर ने कहा था कि यूपीपीसीएस में जीएस वर्ल्ड लगातार बाजी मारता रहा है, तो ऐसा ही कुछ अभी दिन में भी पता चला है। इधर आप देखेंगे तो नीलोत्पल मृणाल जी हैं, जब इनका प्रोग्राम हुआ था प्रयागराज में, तो ये वहाँ का दृश्य आपको दिख रहा है। और शायद यहाँ पे ही लगता है कि प्रतीक्षा मैम आई हैं। ऐसा पता चला था कि प्रतीक्षा मैम आई हैं और सर भी हैं यहाँ पे। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप सामने चले जाइए कुछ जी। बहुत बहुत बधाई मैम आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम कैसा फील हो रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एसडीएम बनी है? सर मेरा ये चौथा अटैम्प्ट है, फर्स्ट टाइम नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी आपने दिया? हाँ, मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था, पर मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार मतलब फाइनली इस पीसीएस के चक्रव्यूह से बाहर निकल गए हैं, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम, ये जानना चाहूँगा जैसा कि अभी आपने बताया, मुझे शायद ये पता था कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर दिया, आपने बताया कि ये चौथा था, तो किस तरीके से संघर्ष रहा? घर वाले कभी ये नहीं कहते थे आप बेटी हो घर पे रहो, बाहर मत जाओ, यहीं से पढ़ाई? सर मेरा इसके पहले 2020 बैच में सिलेक्शन हो चुका है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बैच पे, तो घर वालों को कहने का मौका नहीं मिला। और 18 में मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की थी, उसके बाद मैं एमए कर रही थी। 2020 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2021 में आई गॉट सेलेक्टेड इन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड नाउ अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है हिमाचल में, और वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की है और जॉब के साथ साथ, और अब मेरा सिलेक्शन हुआ रैंक 20 पे। नई स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि मैम से जानिए कितने घंटे पढ़ती थी, क्या सेल्फ स्टडी करती थी, क्या आप इस कोचिंग में बैठे हैं जीएस वर्ल्ड में, यहाँ से कुछ आपने हेल्प वगैरह ली थी? हाँ सर, यहाँ से मैंने हेल्प ली थी। इंटरव्यू में मुझे बहुत हेल्प हुई थी, और ये कोचिंग के मटेरियल ऑन मार्केट में भी अवेलेबल है, तो मैंने टेस्ट सीरीज से भी हेल्प ली थी। और इंटरव्यू में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। इसके पहले मैंने 2020 में भी इंटरव्यू दिया था, तो सर की कोचिंग से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मैंने इलाहाबाद में इंटरव्यू दिया था। अच्छा मैम, वैकल्पिक विषय वगैरह आपका क्या था? मेरा सोशियोलॉजी था। ये आपने उस टाइम जब लिया था चेंज भी किया था? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट चेंज भी करते रहते हैं कि एक बार नहीं हुआ, तो क्या आपने भी चेंज किया था फिर आपने लास्ट तक एक ही रखा? नहीं सर, मैंने एक ही रखा था। मैंने आपको बताया एमए किया हुआ सोशियोलॉजी में, तो मेरा इंटरेस्ट बन गया था, मेरी पकड़ अच्छी थी। जितने भी मैंने अभी तक यूपीएससी या पीसीएस का दिया, तो उसमें मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स अच्छे रहे, तो मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी। तो मैम आप कहाँ से हैं, और जब मम्मी को पता चला होगा, जब आपने कॉल किया होगा या किसी से पता चला होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम, और पापा जी का? सर मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ, और मैंने रात में तकरीबन 8 बजे आया था रिज़ल्ट। मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, और वो लोग बहुत ही खुश थे, और लाइक वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हुआ है। और मैं जैसे बताइए आपको, मैं ट्रेनिंग में थी हिमाचल में, तो देव शॉक्ड कि कैसे हुआ। मैंने उनको पूरी डिटेल भी नहीं बताई थी कि मैं प्री मेंस इंटरव्यू सब दे रही हूँ, तो वो बहुत ही डेफिनेटली वो शॉक थे, और बहुत ही खुशी हो रही है उनको। अच्छा, आपने बताया नहीं था कि इस बार भी मैं दे रही हूँ? हाँ, मतलब मैंने इन्हें डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि जॉब पे फोकस था, तो उन लोगों का था कि अपना पहले वहाँ का कर लो, उसके बाद करना। तो मैंने ऐसे साइड में पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत दे रहे थे। तो जब फाइनली उनको पता चल गया कि तुम, अचानक से खबर थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एसडीएम बन गई रैंक 20, तो बहुत ही शॉक थे, बहुत ही खुश हैं वो लोग अभी। अच्छा मैम, अभी जो रिजल्ट है उसमें देखा जा रहा है कि लड़कियां 4 टॉपर हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? आजकल लड़कियां बहुत आगे आती जा रही हैं, जो लड़कियां आपको देश भर की देख रही होंगी, स्पेशल उनको क्या कहना चाहेंगी? सर टॉप 10 में 8 लड़कियाँ आई हैं,
और इस बार लगभग एवरेज बहुत ज़्यादा रहा, जैसे 33% रहता था, आपके पास 50% एवरेज जा रहा है। तो लड़कियां नो डाउट आगे बढ़ रही हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में लड़कियां पिछली बार भी बाजी मारी थी, इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ के मारी हैं। तो लड़कियों से ये कहना है कि लगे रहिए अपने ड्रीम के लिए, और नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। और किसी भी से भी मतलब कंपैरिजन आप किसी से भी कम नहीं हैं। बस ये है कि आप अपने को पहचानें और आगे बढ़ें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो मैम जैसे बहुत सारे कोचिंग होते हैं, अपना अपना स्टडी मटेरियल देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हैं जीएस वर्ल्ड में, ये भी देते हैं। तो क्या बहुत सारे जो नए स्टूडेंट रहते हैं वो शुरुआत में ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। तो क्या आपको ये जो सर हैं वो देते थे या वही पढ़ते थे, इसके अलावा भी खरीदते थे? सर ये बहुत ही आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि इतना सारा मार्केट में मटेरियल है कि जिसमें आपको सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर आप सेक्रीफाई नहीं कर पाए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो आप फिर इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे, और इतना मटेरियल है कि आप फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे सर कोचिंग से है, तो इसके मैंने ऐसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिए हैं। मार्केट में बहुत ही अच्छे पीटी या फिर मेंस के स्पेसिफिक हैं, तो मैंने सॉल्व किया था। और भी एक दो कोचिंग्स हैं, तो मैंने अपना डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया मैं जॉब कर रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। जो 4-5 घंटे दिन में निकाल पाते थे, उसमें मैंने सेलेक्टिव किया था कि मुझे इतना करना है। लेकिन उसमें जैसे पीटी के लिए है तो मैंने मॉक्स खूब लगाए थे, चाहे सर के मिल रहे हो कहीं से भी या फिर किसी और कोचिंग के। और मेंस में मैंने आंसर राइटिंग बहुत की थी, लाइक पढ़ बहुत ज़्यादा नहीं पाए थे, बट आंसर राइटिंग और इसमें मॉक्स, और इंटरव्यू में मैंने यहाँ भी मॉक दिया था और भी जगहों पे मॉक दिया था। अभी आप घर पे गए हैं रिजल्ट आने के बाद? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो हिमाचल से आ रहे हैं। यहाँ से क्या कहना चाहेंगे मम्मी पापा को? मम्मी पापा को कहना चाहेंगे कि मुझे बहुत मतलब आपको ये रिज़ल्ट सुन के मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश होंगे, और मैं आपको ऐसे ही प्राउड कराती रहूँगी। और आपने मेरा बहुत ही यहाँ तक पहुँचने में, जर्नी में आपका बहुत हेल्प रहा है। तो आई थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। मैम बहुत सारे स्टूडेंट जैसे होते हैं पहले से ही सर्विस में होते हैं या जॉब में होते हैं, तो टाइम आपने बताया कि बहुत कम मिलता है, तो आप कैसे मैनेज कर लेते थे? बहुत सारे लोग कहते हैं बस अब ये क्या हो गया, ठीक है अब हमारे टाइम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। आप कैसे मैनेज कर लेते थे? इसके लिए भी टाइम, उसके लिए भी टाइम, थकते नहीं थे बिल्कुल भी? सर मेरी ट्रेनिंग इसकी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की बहुत रिगरस ट्रेनिंग है। सुबह 5 बजे से उठ के रात के 8 बजे तक आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, और इतना बॉडी एग्जॉस्टिंग वाले काम होते हैं, कभी ड्रिल हो रही है कभी परेड हो रही है, तो टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, अगर आपको करना है ना तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। संडे होते हैं, सैटरडे होते हैं ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग टाइम पे वो छुट्टी मिल जाती है। तो मैं ये सोचती थी अगर मैं फील्ड में आ गई तो वो संडे सैटरडे भी नहीं मिलेंगे, तो ये ट्रेनिंग अच्छी चांस है कि मैं पढ़ सकती हूँ। और रात में आते थे तो 8 से जैसे फ्री हो गए 8-9 बजे तक, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ लिए, या फिर कभी क्लासेस के बीच टाइम मिल रहा है तो उसमें पढ़ लिए। और आजकल से डिजिटल नोट्स हैं, आप बना सकते हो, जैसे मैंने बनाए थे, तो उससे हेल्प है। बात ये कि अगर आप करना चाह रहे हो ना, आपके अंदर लगन है, तो आप एनी हाउ कर लोगे उसको। आपकी हॉबी क्या है मैम? सर मेरी हॉबी एक तो ट्रैवलिंग है और दूसरी पोएट्री राइटिंग है। जीएस वर्ल्ड में मैं आया था, मुझे पता चला था कि यहाँ पे मैम आई हैं, और जब से रिजल्ट आया बहुत सारे फ्रेंड कह रहे थे कि आप मैम से बात कीजिए। यहाँ पे सर भी हैं, मैं सर से भी बात करना चाहूँगा कि रात को जब मैं आया था एक सर और आए थे, वो भी एचडीएम बने थे, मैम भी बनी हैं। यहाँ पे सर हैं और सर भी हैं, मैं बात करना चाहूँगा। सर आपके स्टूडेंट लगातार आते जा रहे हैं, कल आपने रात में कुछ दावा किया था, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सही निकलता जा रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे, आप पूर्णतः सही निकलता जा रहा है। और आप रात को भी मिले थे, अभी आप मिले हैं, अभी आप फर्स्ट रैंक से भी आज मिलेंगे। और अनवरत जो हमारे रिजल्ट्स जो जिनका हम क्लेम कर रहे थे, लगभग सबसे जैसे जैसे लोग फ्री हो रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनका सबका अपने चैनल के माध्यम से चाहे तो इंटरव्यू भी कर लें। और हम लोग तो बस रिजल्ट्स के लिए आशान्वित थे कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग खुद काम करते हैं। जैसा आपने भी कहा, प्रतीक्षा ने कहा कि स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, तो मैं बार बार क्लेम करता हूँ, हर सेमिनार में करता हूँ, क्लास में करता हूँ, आप लोग के माध्यम से करता हूँ कि टेस्ट पेपर हम लोग का चाहे प्री का या मेंस का हो या स्टडी मटेरियल, उससे बाहर कुछ नहीं होता। उसको अच्छे से कर लो और इत्मीनान से कर लो, आपको कुछ नहीं करना है, उसको करके जाओ एग्ज़ाम में। और बाकी टेक्स्ट बुक जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और रिजल्ट्स का ही उदाहरण है, आप सामने बैठी हैं। बिल्कुल यहाँ पे, और हम आपके चैनल के माध्यम से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, पूरे संस्थान की तरफ से देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो अभी ये चमकेंगे ही, अभी इनका यूपीएससी का अटेम्प्ट बचा हुआ है। हम चाहते हैं कि अगली बार आओ तो इनका फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, यूपीएससी टॉपर ग्रुप में हमारे साथ इंटरव्यू करो। बिल्कुल, और आ भी रहा है, लड़कियों का मेहनत भी कर रही है। लड़कियों का तो है ही, 39 में 19 जो हैं वो एसडीएम लड़कियाँ हैं इस बार, और टॉप 10 में 10 में 8 हैं। तो ये तो दिख ही रहा, साफ साफ दिख रहा है
कि लड़कियां कर भी रही हैं, और सबसे बड़ी बात है लड़कियों में ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ इम्प्रूवमेंट है। और लड़कियों के अंदर जो पढ़ने की समझने की क्षमता है वो लड़कों से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये बड़े जुझारू होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड होती हैं। उसी का परिणाम है कि ये लोग ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, और आने वाले टाइम में ये रिजल्ट बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। संस्थान जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी तरफ से, पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ पूरी टीम काम कर रही है। मुझे लगता है मिठाइयाँ आ गई हैं, तो मुंह मीठा कराया जाए मैम का। बिल्कुल, यहाँ पे लड्डू वगैरह आ चुका है, सर सम्मानित कर रहे हैं मैम को, लड्डू भी आ चुके हैं। सर खिलाइए, मुंह मीठा कराइए मैम का। एक बार में इधर खिलाएंगे। ये मिठाइयाँ हैं दोस्तों, और सर यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं मैम को। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको कैसा फील हो रहा है? आपके स्टूडेंट लगातार आते जा रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, और प्रतीक्षा के रिजल्ट की प्रतीक्षा थी मुझे। और सबसे खुशी तब हुई जब प्रतीक्षा ने स्वयं कॉल करके बताया कि 20th रैंक आया है। और आज खुद प्रतीक्षा कॉल करके बोली कि मैं मिलना चाहती हूँ, मिलने आए। और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे संस्थान के लिए और हम लोगों के लिए। ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम लोग लगातार रिजल्ट देते जा रहे हैं। दोस्तों आज हम जीएस वर्ल्ड में आए थे, यहाँ पे हमारे साथ में सर हैं और प्रतीक्षा मैम थी जिनका 20 रैंक है, एसटीएम बनी है। उनसे हमने बात की। अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ भी पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुर्शा ने रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।